तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान वॉर जल्द खत्म हो जाएगी, पर इंडिया के लिए इसका असली मतलब क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट से ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ी राहत मिली है, पर क्या सच में सब ठीक है? क्योंकि जमीन पर इजराइल जैसे एलाइज कह रहे हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो असली स्टोरी क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं। हॉर्मुज़ चोक पॉइंट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, हमारे लोगों पर असर और इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस सब कवर करेंगे। सारी कहानी शुरू होती है यहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ कोई भी रुकावट का असर सीधा हम पर पड़ता है। ये चार्ट दिखाता है कि हम मिडिल ईस्ट पर कितना डिपेंड करते हैं, इसलिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट है। हाल ही के खतरों और अटैक्स के कारण शिपिंग लगभग रुक सी गई है। इलाके का ट्रेड ठप पड़ गया है और इसका असर हम देख चुके हैं। तेल $100 के पार पहुंच गया, मतलब पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी। महंगे तेल का असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, हमारे रुपए से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक। पर बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। 52,000 से ज्यादा इंडियंस को वापस लाया गया है और अभी भी लगभग 1 करोड़ इंडियंस वहां हैं। उनकी सुरक्षा गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस क्राइसिस की वजह से इंडिया एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट में फंस गया है। इस रिस्क को देखते हुए यूएस ने इंडिया को रशिया से तेल खरीदने के लिए एक शॉर्ट टर्म वेवर दिया है। तो आगे क्या हो सकता है? चलिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज देखते हैं जिनका इंडिया पर अलग अलग असर होगा। बेस्ट केस, ट्रंप की बात सच हो, टेंशन कम हो और ऑयल प्राइसेस आराम से नीचे आ जाएं। ज्यादा रियलिस्टिक ये है कि छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और इंडिया को रशिया पर और डिपेंड करना पड़ेगा। और सबसे बुरा सिनेरियो है एक फुल स्केल वॉर। इसका मतलब कंप्लीट ब्लॉकेड और बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशंस। तो इंडिया आगे क्या करेगा? वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करेगा जिन पर सरकार की पूरी नजर है। इस वॉलेटाइल सिचुएशन में इंडिया की प्रायोरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना।